नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। आज के अखबार में एक खबर छपी है और सोशल मीडिया पर इसने धमाल मचा रखा है। खबर यह है जो आपके स्क्रीन पे है कि शिक्षकों की रैंकिंग आईएएस की तरफ। इस शब्द ने कुछ ज्यादा ही हंगामा बरपाया है। आईएएस की तरफ खत्म होगा प्रभार का जगह। जी हाँ, आज हम इसी शीर्षक से आपको वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे और इस शीर्षक के पीछे का आधार क्या है। जो धुआं है, क्या उस धुएं के पीछे आग है कि वो धुआं बस धूल का गुबार है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं इस खबर में अखबार कहना क्या चाह रहा है। क्या खबर इस शीर्षक के माध्यम से परोसा गया है? जी हाँ, परोसा गया है कि कुछ इसके पीछे यथार्थ भी है। पहले हम खबर को जानते हैं और समझते हैं कि खबर आखिर है क्या। बिहार के 5,85,000 सरकारी शिक्षकों की वरिष्ठता अब आईएएस की तर्ज पर की जाएगी। पता नहीं इस शब्द को कहां से पकड़ा गया है। इससे स्कूलों में प्रभार को लेकर होने वाले विवाद समाप्त होंगे। शिक्षा विभाग ने अनुभव और योग्यता, पहले तो अनुभव की बात ही हो रही थी, अब योग्यता को इसमें जोड़ा गया है। बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि अनुभव के लिए आपको इसके पहले कई सारे पत्र निकले हैं, उसका जिक्र हम और उसको आपके सामने भी लेकर आएंगे। अब उसमें नया चीज जुड़ा है, योग्यता। बड़ी बात यह है कि 1 से 5 के लिए, 1 से 5 में कोई अगर शिक्षक बहाल है, उसके लिए जो अर्हता है वो आपको इंटरमीडिएट है। 6 to 8 का जो शिक्षक है उसके लिए अर्हता जो है वो ग्रेजुएशन है। 9-10 का भी आपको ग्रेजुएशन ही है। 11-12 को अगर देखा जाए तो ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन है। अब इसमें अगर 6 to 8 में क्या योग्यता की बात कही जा रही है? क्या इसमें अगर इस ग्रेजुएशन से प्लस कोई अगर योग्यता है तब होगी? क्या अगर 11-12 की बात की जाए तो क्या पोस्ट ग्रेजुएशन से कोई अधिक योग्यता है, उसकी बात होगी? चलिए जरा हम इसमें अखबार में झांकते हैं। यहां कहा गया कि अनुभव और योग्यता के आधार पर रैंकिंग प्रणाली लागू की है। हम आपको बताएंगे कि इस पूरे खबर में आखिर कहने के बाद आधार कौन सा लिया गया है। अब योग्यता के आधार पर रैंकिंग प्रणाली लागू की है, पता नहीं कहां लागू हो गई है, ये मुझे अभी तक नहीं पता है, क्योंकि पत्र अभी कहीं सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिसके तहत वरिष्ठ शिक्षकों को बड़े और कनिष्ठ शिक्षकों को छोटे स्कूलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि बड़ा अखबार है, इसने खबर छापा है तो कोई ना कोई हवाला जरूर होगा, इसके पीछे कहीं ना कहीं उसको मिला होगा। लेकिन यहां बात जो कही जा रही है लागू की है, वो लागू वाला पत्र आपको भी दिख नहीं रहा है जहां योग्यता की बात हो। जो पत्र लागू किया गया है, जो पत्र आपको विभागीय स्तर से जारी किया गया है, निर्गत किया गया है, उन पत्र मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ इन सब चीजों को समझने की जरूरत है, किस तरह से अखबार जो है एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत कुछ चीजों को कैसे बहुत बड़ा बना के बता रहा है। अब आगे किया गया है कि शिक्षा विभाग के अनुसार हर वर्ष मुख्यालय ही प्रभार को लेकर 7,000 से अधिक शिकायतें आती है। अब ध्यान रखिएगा, राज्य के मुख्यालय में। ऐसे में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की रैंकिंग वरीयता निर्धारित करने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि कर रहा है और यहाँ कहा गया है कि लागू की है। अब बताइए, कंट्राडिक्शन देखिए, विरोधाभास देखिए अखबार की खबर में। जानकारी के मुताबिक, अब यहाँ जानकारी अभी जानकारी ही है, अब यहाँ लागू पता नहीं कहां से किया गया है। स्कूलों में शिक्षकों के बीच प्रभार को लेकर विवाद, गाली गलौज और मारपीट होता है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि बिहार में सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में जिन स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्त नहीं किए गए हैं वहां पर नियमानुसार सीनियर शिक्षकों को प्रभार दिया जाएगा। ये बात ये आपको इसके लिए पत्र जारी किया गया, उस पत्र को हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ कहा गया कि वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है, तो जानते हैं हमारे लिए जब जानना जरूरी है तो क्या जानना जरूरी है, यानी कैसे होगी रैंकिंग, जिम्मेदारी कैसे तय होगी, प्रमंडल स्तर पर क्या होगा, ये देखते हैं। शिक्षक की रैंकिंग जिला स्तर पर तय की जाएगी, एक कमेटी बनाने की बात कही गई है। इस दौरान इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपा जाएगा। ये रैंकिंग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12वीं कक्षा के लिए होगी। इसके लिए पहले शिक्षकों की शिकायत दूर की जाएगी। इसके लिए पहले विभाग इसके लिए जिला स्तर पर कैंप लगा रहा है। जी, लगा रहा है। अब कहां लगा रहा है, क्योंकि अभी कमिटी के लिए काम करके आवेदन ग्रीवांस से जो डाले गए हैं उसकी भी स्क्रूटनी ही शायद हो रही है अभी।
पत्र इसके निकला है कि करेज से वरीयता निर्धारित किया जाएगा, लेकिन ये आईएएस वाली बात कॉन्सेप्ट जो है अभी थोड़ा सा गले उतर रहा नहीं है। आगे देखते हैं जिम्मेदारी कैसे तय होगी। स्कूलों की जिम्मेदारी देने के लिए शिक्षकों के अनुभव को विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब ध्यान रखिए, यहाँ अनुभव की बात की जा रही है कि यहाँ इसका स्पेशल आपको फोकस किया जाएगा, और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि योग्यता के अनुभव और योग्यता के आधार पर। चलिए आगे और देखते हैं कि क्या चीजें और खुल के निकलती हैं। बड़े स्कूलों की जिम्मेदारी ऐसे प्रधानाध्यापक को दी जाएगी जिसके पास अधिक शैक्षणिक योग्यता के साथ ही अधिक अनुभव। अब बताइए, इसका मतलब यह निकल रहा है, जो खबर है कि ऐसे प्रधानाध्यापक को दी जाएगा। मतलब यहाँ स्थिति यह है कि एचटी और एचएम ज्वाइन किए हैं, ठीक है। अब जिस विद्यालय में ज्वाइन नहीं किए गए हैं तो वहां के जो सबसे अनुभवी शिक्षक हैं, आपको उनको देना है क्या? उनको देना है आपको प्रभार उनको इसलिए देना है कि वो वरीय होंगे, पत्र वही कह रहा है। अब यहां करें कि ऐसे प्रधानाध्यापक को दी जाएगी जिसकी शैक्षणिक योग्यता के साथ अधिक अनुभव। मान लीजिए कि किसी 6 to 8 में एक टीचर है और उसका अनुभव जो है, आपको जो निर्धारित 8 वर्ष है वो 8 वर्ष कर रहा है। एक और शिक्षक है, वो भी आपको 8 वर्ष है, या एक ग्रेजुएशन है, एक आपको पीजी है। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के जन्म तिथि में अगर अंतर पड़ता है इनके, तो यहां क्या स्थिति बनेगी? क्या जो जिसके जन्म तिथि कम होगा उसको बना देंगे? ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला बनता है। या जिसकी योग्यता अधिक है उसको ट्रांसफर किया जाएगा, आगे भेजा जाएगा। यही तो बात की जा रही है कि प्रधानाध्यापक को जो मजबूत विद्यालय होंगे, बड़े स्कूल होंगे, वहां बड़ी योग्यता वालों को भेजी जाएगी। क्या यहाँ ट्रांसफर के लिए रास्ता खोल के बताया जा रहा है कि संकेत कहीं ये तो नहीं कि आपको ट्रांसफर किया जाएगा? आगे पढ़ते हैं। इसके साथ ही कम योग्यता और कम अनुभव वाले प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को छोटे यानी कम संख्या वाले छात्रों के स्कूल की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब ये देखिए, तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को अब उनके योग्यता के आधार पर ट्रांसफर मिलेगा और उनको विद्यालय योग्यता के आधार पर मिलेगा? इसके लिए जो पत्र है वो पत्र आखिर है कहां? बड़ा सवाल यह है। तो जो वरीयता के लिए अभी हाल ही में पत्र निकला है, विधान परिषद में भी इसके लिए जवाब जो आया उसमें भी उन पत्रों का हवाला दिया गया। अब चलते हैं जरा प्रमंडल स्तर पे क्या कही जा रही हैं, इसको भी देखते चलते हैं। अब बिहार के जिन स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्त नहीं है वहां प्रमंडल स्तर पर नियुक्त शिक्षक सबसे सीनियर माने जाएंगे। क्या जहां आपको प्रधानाध्यापक नियुक्त नहीं है, वो जो प्रमंडल स्तर पर जो शिक्षक होंगे वो वरीय होंगे। जहां प्रमंडल स्तर पर शिक्षक नियुक्त नहीं होंगे वहां अनुभव आधार बनेगा। ये आपको प्रमंडल स्तर वाले पे है। कक्षा 9-10 पढ़ाने के लिए 8 वर्ष का अनुभव जरूरी है और कक्षा 11-12 के लिए 4 वर्ष का अनुभव जरूरी है। अब ये जो कहानी पूरे अखबार को पकड़ के आई, ये जो कहीं ना कहीं जिस पत्र के आधार पे इसको सजाया गया है, इस खबर का श्रृंगार जो किया गया और इसकी मार्केटिंग के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और जो हाईलाइटेड किया गया है कि आईएएस की तर्ज पर की जाएगी, जबकि वो पत्र इस तरह से कहीं कुछ नहीं कर रहा है। वो पत्र सिर्फ आपको बताता है अनुभव, क्योंकि यदि अनुभव है और उस संवर्ग में जाने के लिए वह शिक्षक योग्यता रखता है तभी तो वहां है। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान, कहीं ना कहीं ये योग्यता दिक्कत करेगा। मान लीजिए आपको उदाहरण देके चलते हैं, 1 से 5 में एक शिक्षक है, उसको 8 वर्ष का अनुभव है और इसकी योग्यता आपको इंटरमीडिएट ही है, और एक 6 to 8 का टीचर है, ये तो ऑब्वियस है, ये ग्रेजुएशन करके गया होगा। ये शिक्षक जो भी होंगे ये गए होंगे। अब 6 to 8 के टीचर की मान लीजिए कि योग्यता यहां 2 वर्ष है या 3 वर्ष ही है, तो क्या इन ग्रेजुएशन में शैक्षणिक योग्यता इनकी अधिक है, क्या इनको वहां प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है क्या? ये सवाल है। अब चलते हैं उन पत्र को देखने कि वो पत्र कौन सा है जिसके आधार पर ये सारा का सारा जो एक बड़ा आपको फोकस करके और इन सब खबर को परोसा गया है। जरा उस पत्र को देखते हैं। आपके स्क्रीन पर एक पत्र है और इसका ज्ञापांक अगर हम देखें तो इसका ज्ञापांक आपको दिख रहा है 714, और ये जारी जिस तिथि को हुआ है ये है आपको 12/2/2026, और ये पत्र है वरीयता से संबंधित, और यही एक अंतिम पत्र है जो वरीयता को स्पष्ट करते हुए पूरी जानकारी यहां दी गई है। चलिए इसके माध्यम से हम आपको बताते हैं कि क्या इस पत्र के माध्यम से कहा गया है।
और इस पत्र में जिस पिछले पत्र का संदर्भ दिया गया है, हवाला दिया गया है, वो पत्र है आपको 4206 वाले पत्र को भी हम आपको दिखाएंगे। मैं 4206 को अगर की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि 4206 पत्र क्या है। यह है 4206 पत्र जो 22/11 की गई, और इसमें कमिटी का गठन किया गया था 25/58 9 सितंबर 2025 को, जो एक कमिटी गठित की गई थी वरीयता के लिए। तो उसने जो अनुशंसा की है, यानी आपसी वरीयता निम्नांकित रूप से निर्धारित करने का आदेश दिया जाता है, और इसी के माध्यम से 4206 के माध्यम से पूरी वरीयता को स्पष्ट किया गया। तो जो अखबार में आज जो खबर निकली है, जिसको चटपटा बना के पहुंचाया गया है, उसके पीछे वो 4206 पत्र है। और ये जो पत्र आपको अभी मैंने दिखाया, ये पत्र जो है उस 4206 को और विस्तार से एलोबरेट करता है। तो चलिए इस पत्र में आखिर कहा क्या गया। अगर पहले, दूसरे, तीसरे पैरा को देखा जाए तो उसमें नियम कानून और लगभग और पत्रों के संदर्भ दिए गए हैं, और लब्बो लुबाब यह है कि 4206 पत्र को ही यहां एलोबरेट किया गया है, इसको विस्तारित किया गया है, जिसको हम आपको बताते हैं। ऊपर वाले प्रसंग को पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। अब चलते हैं बिंदु नंबर 4 से चीजों को स्पष्ट करने की वरीयता आखिर निर्धारित कैसे की जाएगी, क्या योग्यता भी वहां आधार बन रहा है। चलिए जरा देखते हैं। 4 नंबर में कहा गया है कि वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के अंतर वरीयता निर्धारण में स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यावधि के संबंध में कतिपय परीक्षाएं की जा रही हैं, जिनके निराकरण के संदर्भ में निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं, विद्यालय अध्यापक हो गए हैं, तो क्या पुरानी जो सेवा है उसकी गणना की जाएगी, उसकी गिनती की जाएगी। तो चलिए इसको स्पष्ट यहां किया गया है और वरीयता को बताया गया है कि कैसे आपसी वरीयता। और ध्यान यह रखिए कि आपसी वरीयता की आवश्यकता तब पड़ेगी जब वहां HT या HM ज्वाइन नहीं किया होगा, तभी ये सारी चीजें लागू होगी। अब चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक मरणशील जो नियमित शिक्षक हैं, अब वो जो संवर्ग है वो जिला संवर्ग माना जाता था और वो मरणशील अब हो गया है। माध्यमिक विद्यालयों के प्रमंडलीय संवर्ग सहायक शिक्षक जो मरणशील है, हाई स्कूल की बात की गई है। आगे है स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण होने के उपरांत विशिष्ट शिक्षक एवं बिहार लोक सेवा की अनुशंसा के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त शिक्षकों से संबंधित नियमावली में उनके संवर्ग के शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण हेतु दिशा निर्देश उपलब्ध है। यह यथावत रहेगा यानी पहले जो 4206 के माध्यम से चीजें दी गई थी वो एज इट इज आपको रहेगी। यहां अब क्या रहेगी इसको जरा हम समझते हैं। अब देखिए क्या स्थिति बनती है। मैं आपको बता दूं कि यहां पूर्व की भांति जिन माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग में पदस्थापित होंगे, तो उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जाएगा। स्पष्ट है, यही अखबार के सबसे दाहिने में कहा गया था कि प्रमंडल में क्या। तो अब ऑब्वियस है, नियमित शिक्षक किसी भी संवर्ग में अगर हैं तो सबसे वरीय होंगे। इसी प्रकार प्राथमिक और मध्य विद्यालय में यदि जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग है पदस्थापित होंगे, तो उन्हें भी नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जाएगा। स्पष्ट हो गया। अब यहां कहा गया है कि आपको माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्या मामला बनेगा, उसके बाद आपको नीचे बताया गया कि प्राथमिक विद्यालयों में क्या मामला बन रहा है। तो हम यहां देख लेते हैं, जरा प्राथमिक की स्थिति में देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा शिक्षक प्राथमिक में हैं। मैं पत्र आपको शेयर कर दूंगा, आप इसे जरूर पढ़ लेंगे। यहां कहा गया है कि देखिए प्राथमिक विद्यालयों में के मामले में प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक पद पर सीधी नियुक्ति होती। निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत। ध्यान रखिए प्रभारी, अगर वहां HT नहीं है तो इसके अनुसार 1 से 5 के न्यूनतम 8 वर्ष का प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में शिक्षण अनुभव वाले स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक या विशेष शिक्षक या विद्यालय अध्यापक या स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशेष शिक्षक, स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को प्रभारी शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। ध्यान रखिए वो कोई हो, अगर वहां नियोजित शिक्षक भी है, अगर उसको 8 साल का अनुभव है तो उसको बनाया जा सकता है। तो इन सब में अगर जिसका भी अनुभव ज्यादा होगा, चाहे वो नियोजित ही क्यों नहीं हो, वो वहां प्रभारी होगा। पहले ये नहीं कि आप जिला संवर्ग के हो गए तो आपको बनाया जाएगा और नियोजित स्थानीय है तो नहीं बनेगा, वो वरीयता के क्रम में बना रहेगा। आगे है कि वर्णित मापदंड के अनुरूप 1 से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में अंतर वरीयता का निर्धारण प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, यहां जिस दिन से आप ट्रेंड टीचर्स का वेतन ले रहे हैं उसी दिन, अर्थात जिन्हें प्रशिक्षित वेतनमान पहले मिला है
उनके आधार पर होगा। प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि समान होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात जिनका जन्म तिथि पहले होगा वे वरीय होंगे, उन्हें प्रधान अध्यापक का प्रभार दिया जा सकता है। और जन्म तिथि समान होने पर अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आएगा वो वरीय आपको होगा, उन्हें प्रधान शिक्षक का प्रभार दे दिया जाएगा। आगे की स्थिति में मध्य विद्यालय में भी बहुत चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। मध्य विद्यालय में भी कहा गया है कि मध्य विद्यालय में ध्यान रखिएगा, मध्य विद्यालय आपको 1 से उत्क्रमित मध्य विद्यालय ऐसे हैं, मुश्किल से आपको 6 to 8 के सिर्फ इस तरह के मध्य विद्यालय आपको मिलेंगे, कहीं के प्रखंड में 1 या 2 ही होते हैं। आगे देखते हैं, मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के अगर मंजिल संवर्ग वाला शिक्षक है तो वो वहां आपको वरीय होगा। नहीं होने की स्थिति में जो नियमावली है उसके अंतर्गत जो है आपको कैसे व्यवस्था बनेगी, आइए उसको देखते हैं और जानते हैं क्या है। अब यहां स्थिति बनती है कि इसके अनुसार 6 से 8 में न्यूनतम 4 वर्ष प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में आपको 6 से 8 के न्यूनतम 4 वर्ष का प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में शिक्षक अनुभव वाले स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक आपको प्रभारी रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये तो यहां है, अगर आप 6 to 8 के टीचर हैं और 4 वर्ष आपकी सेवा हो गई है तो आप वहां प्रभारी बन सकते हैं। स्थिति आगे और स्पष्ट की जा रही है। वर्णित मापदंड के अनुरूप 1 से अधिक शिक्षक की अंतर्वरीयता, उसी तरह आपको प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने, अगर प्रशिक्षित वेतनमान समान है तो जन्मतिथि समान है तब आपको अंग्रेजी की वर्णमाला। अब स्थिति बनती है कि मान लीजिए कि वो 1 से 8 का विद्यालय है और कोई ऐसा शिक्षक है जो वहां कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है जिसका आपको 6 से 8 में तो है लेकिन जो अर्हता है यानी 4 वर्ष का, उसके लिए वो पदस्थापित नहीं है। यानी कोई भी शिक्षक अगर 6 से 8 का है लेकिन वो 4 वर्ष की जो आपको एक सीमा है वो आपको नहीं पाया, यानी 4 वर्ष का अनुभव उसको नहीं है, तब स्थिति में क्या बनेगी, वर्ग 1 से 5 के न्यूनतम 8 वर्ष के प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में अगर जिसका अनुभव होगा उसे ही वहां बना दिया जाएगा प्रभारी प्रधान अध्यापक। स्पष्ट हो गया, चाहे वो नियोजित हो, विशिष्ट हो या विद्यालय अध्यापक हो, अगर उसका अनुभव 8 वर्ष का है तो वही है। अगर ये समान होता है तो जन्मतिथि समान होता है तो अंग्रेजी के वर्णमाला के नाम। उसी तरह से स्थिति आपको आगे बनती है, माध्यमिक में भी यही पैटर्न आपको लागू होता है। वहां पैटर्न अगर देखा जाए तो 11-12 में जो अनुभव है 8 वर्ष का, आपको वहां 9-10 में स्थिति बनती है कि 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए माध्यमिक विद्यालयों में। 11-12 में भी स्थिति आपको बनती है कि वहां भी अगर स्नातकोत्तर की जो 4 वर्ष की अगर वहां अनुभव है 11-12 में तो वो होंगे, अन्यथा की स्थिति में जो 9-10 में जो जिसका अनुभव आपको 8 वर्ष हो जाएगा वो वहां हो जाएगा। वही स्थिति जैसे 1 से 5 में 8 वर्ष का है और 6 से 8 में किसी का 4 वर्ष नहीं है तो 1 से 5 वाला वरीय हो जाएगा। उसी स्थिति में आपको 9-10 का कंडीशन उसी तरह होगा जैसे 1 से 5 वाले का कंडीशन था, यहां भी 8 वर्ष है, यहां भी 8 वर्ष है। अगर 11-12 उसके बाद 6 to 8 यहां 4 वर्ष था, यहां भी 4 वर्ष है, यही स्थिति बनती है। अगर ये 4 वर्ष नहीं होता है तो ये वाला वरीय हो जाएगा, यही स्थिति है। और इसी को डेकोरेट करके अखबारों में आईएएस शब्द को लगाकर चटपटा बनाया गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक ख्याल रखें अपना। जय हिंद।